जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरपाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। हम नहीं है भाई साहब। कल तो हमारे साथ बहुत भयंकर हो गया था भाई साहब। जो कल एक हमारी जो ईमेल आईडी थी और यूट्यूब का चैनल था उड़ने वाला था भाई साहब, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि कल हम बच गए। हे प्रभु, नहीं तो हमने हो गया था तमाशबीन भाई साहब। पता नहीं क्या अच्छी किस्मत रही। 2-3 बार है करके वो यस करने के लिए आए और उसके बाद कोड आए 6 नंबर के, लेकिन हम बच गए। हमने अपने मित्र से पूछा इसके बारे में, उन्होंने कहा कि कल आपका चैनल हैक हो जाता अगर वो आप ईमेल का यस कर देते, लेकिन भाग्यशाली रहे भाई साहब। वो तो कह सकते हैं कि किस्मत का अगर बजरंगबली का ठीक रहा वैसा बच गए। आप लोग ये गलती न करें। और अन्यथा मैंने भी अभी 5 महीना चल रहा है, मेरा 5वां महीना, नहीं तो चैनल का सत्यानाश हो गया था यूट्यूब का, और सपना धरा का धरा रह गई थी। इतनी वीडियो, इतनी मेहनत भाई साहब, मैंने तो बाप रे बाप। वो तो भाग्यशाली रहा, मैं बच गया हूँ। और बार बार ऊपर वाले का, भगवान जी का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरे से वो गलती नहीं हुई। नहीं तो यश हो जाता तो मैं भी पूरा यश का यश ही हो जाता। तो मिलते हैं आपको फिर खेतों में, चलते हैं। वही है हमारा गृहस्थी जीवन, लगा धंधा है और दुलियूर दुलियूर दुलियूर। और फिर से अब तो कल से शायद हमारी धान की बुआई होने बैठ गई है। बहुत बड़ी खुशी हो रही है। आखिरकार मौसम भी बहुत ही अच्छा साथ दे रहे हैं। इंद्र देवता भी समझ गए हैं कि इंसान भी चुप रहने वाले नहीं है भाई साहब। मिलते हैं आपको खेत में। ओम जी। तो हम जा रहे हैं इस समय अपने बैलों के साथ। आज हमारे भाई साहब भी नहीं हैं क्योंकि वो कल 2 बजे के टाइम आशा दीदी को नंद प्रयाग मासों को ले देने चले गए हैं और वहीं से ऑफिस चले जाएंगे। तो आज हम अकेले हैं फिर अपने गृहस्थ जीवन में, क्योंकि हमारी आजीविका है और हम अपने प्राइवेटी वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसा है कि अपनी घर गृहस्थी भी चलानी पड़ती है और अपना ध्यान रखना पड़ता है भाई, गृहस्थी का भी और आजीविका बिठाना पड़ता है। और ये पीछे वाला बैल है, वो तो हम पहले भी कह चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में कि भाई नहीं आता है वो। और आजकल उसके पीछे से एक जो इंसान है वो हकाने वाला ज़रूर चाहिए, नहीं तो दिन भर लग जाएगा खेत में पहुंचते पहुंचते। पहुंच गए हैं दोस्तों भमसड़ी में। आज यहाँ लगाएंगे हम, जुड़ेंगे। और ये है हमारा भमसड़ी, जो कि यहाँ रिंगुणा भी बोला जाता है। उर्फ रिंगुणा सबसे प्रसिद्ध है यहाँ। कभी में आड़ू संतरा वगैरह जो हम बात कर रहे थे वो होते थे। और अब तो ज़्यादातर यहाँ भी तिमला भेवल वगैरह के पेड़ ज़्यादा दिखते हैं। और ये हमारा पूरा बड़ा खेत है यहाँ का, और बहुत ही सुंदर। इस समय जो आनंद आता है सुबह का टाइम, क्योंकि धूप आजकल गर्मियों में भी यहाँ देरी में आती है, लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है। क्योंकि एक तो वर्कआउट हो जाता है, दूसरे में यहाँ गृहस्थी करने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम अनुकूलन बना रहता है। हाँ। तो दोस्तों हम लगा रहे हैं इस समय कबूठी के ऊपर वाले खेत में, जो कि बहुत ही अच्छा हो रहा है। और छोटा सा खेत है, ये लंबा खेत है। हाँ, और इसको लगाने में बहुत ही आसानी होती है। जहाँ तक यहाँ की बात कह रहा था मैं कि कुमेड़ी वाला खेत जो बगल पे रहता है उसका काफ़ी ध्यान दिया जाता है और हल को उठा करके बुढ़ाया जाता है, क्योंकि महादेव की कृपा होती है कि हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है और उसका जो नियम लागू रहता है उसका विशेष करके रखना पड़ता है। आपको एक कदम बढ़ाना पड़ता है। और उसका आप देख सकते हैं नीचे की, यहाँ पर विक्रम बरतवाल जी और उनकी धर्मपत्नी जी, जो कि हमारे चाचा चाची लगते हैं, वो हल लगा रहे हैं। और ये हमारा फील्ड है जो कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि महादेव के खेत के बारे में हमने अपने वीडियो में लगातार बात की है। क्योंकि जितनी भी आपने देखा होगा कि हमारे जो ये खेत रहते हैं नज़दीक, महादेव के नज़दीक पर, वो द्यूका बोला जाता है और द्यूका का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए हमें याद रखना पड़ता है। ओम जी। लगा दिया है हमने इस तरह से दोबारा की हल, और अब होती है तैयारी हमारी आजीविका पर जाने के लिए घर जाते हैं। और बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने दोबारा की हल भी कर दी है पूरी समापन। और अब कल से हमारी 1.5 फैड की धान की बुआई शुरू होगी, जो कि हम बताएंगे आपको। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, धान भी अपने आप बोना पड़ता है, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा सदस्य नहीं है घर में। माँ आँख देखती नहीं है, भाभी को भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अपनी जो ये गृहस्थी है, मेरी तो पूरी हिम्मत रहती है कि भाई इसको छोड़ूं ना। लेकिन देखो आज के युग में जिस तरह से बंदर और सूअरों का आतंक है, बड़ी चिंता का विषय हो रहा है। देखते हैं भगवान कहाँ तक साथ देता है। लेकिन किसान हार नहीं मानता है, मैं वो पहले भी कह चुका हूँ। क्योंकि किसान अगर हार मानने बैठ गया तो पूरा देश चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम भी अगर केवल अपने वास्ते करते हैं, खाने के लिए ऑर्गेनिक अनाज पैदा करते हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो चलते हैं दोस्तों अपने घर। ओम दोस्तों हम आ गए हैं घर, हल लगा के घर, और इस समय जो कि छोटे भाई मोहन सिंह जी की शादी की तैयारी शुरू हो गई है। आज 10 तारीख हो गए हैं, अब 4 दिन बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पे कूटा जा रहा है जो कि अरसा के लिए पीठा, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो रीति रिवाज है पहाड़ों की, इसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक कहते हैं कि पहाड़ पलायन ना हो पूरी तरह से, और इसका जो बचा रखा है हमारी पीढ़ी ने, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बुजुर्ग आदमियों ने इसकी जो अमानत है वो शादियों के दौरान सबसे अच्छी चला रखी है। और इसका यही माना जाता है कि जब तक अगर शगुन होता है सबसे पहले ये चीज़ें यहाँ पर पूछते हैं हम, जो कि हमारी चाची रीति रिवाज कबार बिटिन चलेनी चाची, कबार बिटिन चलेनी या रीति रिवाज हाँ शताब्दी बीती ना। हाँ बहुत सुंदर, और ये गांव के सभी मिलजुल करके रहते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। और कति पता भी जाए वाली हाँ अच्छा लड़के शादी से ना ज़्यादा बेटिया भी हो मला करनी हाँ अच्छा। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसको गंजाई बोलते हैं जो कि गडोई में, और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पर नीचे से गांज लगाया जाता है, ये देख सकते हैं आप। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो ये चाल रखे हैं भिगा करके, और ये एक प्रकार से घर की मशीन है ऑर्गेनिक, जो कि पीटने का काम कर रही है। आजकल तो लोग मशीनों से भी पीस रहे हैं शहरों में, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये है हमारा पीठा जिसमें, और ये कढ़ाई की थे धरेन चाची हैं हाँ अच्छा अच्छा हाँ जी। और ये यहाँ पर हमारी चाची जी हैं, और सभी जो परिवार के जनों और गांव वालों का अच्छा तालमेल है। और यहाँ पर हमारे दूल्हा के पिताजी भी हैं और माँ जी भी हैं। आप दोनों को बहुत हार्दिक बधाई है, बहुत ही सुंदर तरीके से। और यहाँ पर चाय भी बन रखी है, भाभी जी ने चाय भी चला रखी है। और तो यहाँ पर जगह कम हो रही है क्योंकि ये रास्ते में है यहाँ पर वखई, जो कि थोड़ा सा परेशानी हो रही है महावीर जी और ईसा जी को कूटने में। और यहाँ पर 2 वखइयों में कूटा जा रहा है, 8 पत्ता है, क्योंकि लड़के की शादी के लिए हो जाता है। तो जब अरसा बनेंगे उस समय तो हम अपनी आजीविका पर रहेंगे, लेकिन जितना भी हम बता रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। चाची आज अरसा का स्वाद लिया जाएगा हैं हाँ। तो यहाँ पर पूरी पुरानी वाली मकान भी मोहन जी की तैयार हो गई है, बिल्कुल शादी के लिए टकाटक रंग बानिश वगैरह कर दिया है। और ये पहले ज़माने की देखिए भाई, ये कैसी मुहारी रही होगी भाई, ये तो अब के ज़माने में इतनी खिड़की बन रही है। और ये एक प्रकार से योगा है, वो कहा जाता है भाई सुंदर तरीके से दंड बैठक वाला, कि बैठ कर के अंदर जाना और बैठ कर के बाहर आना। बहुत सुंदर तरीके देदारी हैं दोनों, और बहुत ही सुंदर काम करते हैं। इनका दूसरा जो सबसे बढ़िया काम है और बहुत ही अच्छी मिठाई बनाते हैं घर की, वो है अरसा का। तो ये आज अरसा जो पीठा कोटा जा रहा है मोहन सिंह जी का शादी का, उनका जो ये दायित्व संभालेंगे दोनों, श्रीमती कल्पी देवी जी और श्रीमती नाग देवी जी, जो हमारी बॉडी और चाची हैं। तो चाची जी बॉडी जी कैसा अरसों का जो पाक है वो कैसा तैयार करना है, क्या करना, थोड़ा सा बताइए अपने माध्यम से। हाँ जति आप पीठ बोलते अंदाज बार हम बेली डालदा। अच्छा 8 पत्ता कूटे वाला आ जाओ, 8 पत्ता कूटना तो कथा बेली पण 4 बेली अच्छा अच्छा पाक करने बोल मतलब त पाक यम ओलो 8 किलो गुड़ छुनी हाँ ते मैं और बैठे 2 बैठे पानी राई हाँ। अब तक बाद हम त पाक बनाउन शुरू करा हाँ। जब टॉफी जन बनी तब तो पाक बनी। अच्छा कम से कम टॉफी जन लीच लीच कर दे मुंह ते थोड़ा। अच्छा सेम जलेबी चा अच्छा अच्छा मतलब पूरा अनुभव से कान पड़ ना, मतलब अंदाज नहीं लाना पड़, अंदाज नहीं लाना पड़ हाँ, पूरा अनुभव से बनो। अच्छा हाँ बढ़ने लगी तब नियमित झो दियो खान पड़ी कि कथा ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं चाहिए ना ठीक दौरे। अच्छा तो बहुत सुंदर देखिए जानकारी ले ली है। यही है पहाड़ों में कहते हैं कि जब तक बुजुर्ग आदमी है कुछ ना कुछ जानकारी में। धन्यवाद आप जी हमारी जय भाई साहब जो कि फ्लिपकार्ट डिलीवरी वाले हैं, और भाई साहब लाए हैं हमारे मोबाइल का कवर, जरा दिखाइए भाई साहब।
बहुत सुंदर। ये देखिए, बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। वैसे ऑनलाइन वालों का तो धन्यवाद नहीं करते हैं, लेकिन देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कवर कहीं नहीं मिलता है वो ऑनलाइन मिलता है। ये देखिए भाई साहब, बहुत सुंदर और धन्यवाद है। आपका भी प्रमोशन हो गए वाला है, बधाई है आपके लिए। कहाँ अच्छा वो है कहाँ रहेंगे आप? अब टीरी घनसाली रहेंगे भाई साहब। देखो देखो भाई साहब, टीरी घनसाली खूबसूरत उत्तराखंड की हैं। टीरी डैम पे ना भाई साहब, फर्स्ट क्लास। घूमकर हमको भी याद करना है भाई साहब। क्यों नहीं यार, कभी आएंगे तो सेवा का मौका देना उधर। जी जी जी, बधाई है। आपका नंबर है हमारे पास। धन्यवाद। बहुत बहुत आप बहुत ही उन्नति करें और हमारे चमोली का नाम ऊपर करे और पोखरी का नाम भी। ठीक है भाई साहब, है प्रणाम आप जी। दोस्तों, हो गई है शुरुआत भोजन की और आज रात्रि का भोजन बना रखा है हमारी माता जी ने पुलाव, और उन्होंने अपने लिए रोटी बना रखी है। तो हमने कहा आज पुलाव खाएंगे। बहुत दिन हो गए थे पुलाव का सेवन नहीं किया था। हम कभी हफ्ते में लेते ही पुलाव, जो कि अपने लिए अच्छा होता है। तो माँ जी आज धन्यवाद, आपने पुलाव बनाया है हमारे लिए। क्या क्या डाल रखा है इसमें? ये खे जंतु तो आवाज में वजह संसरी का सचिव तक पड़ी। अच्छा, हां तो ऐसे बुझी बुझी गाई दे रो। और ये हमारी आदि भी पड़ रही है अभी भी, और हम आईपीएल का मैच का आनंद भी ले रहे हैं, कि जो कि लगातार बढ़िया आनंद आ रहा है आजकल। तो वीडियो की समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक। जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी।